बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें यूक्रेन की सूरत हाल पर लगी हैं। मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग भी यूक्रेन के बारे में ताज़ा तरीन हालात से आगाह रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपके लिए, मेरे लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है पाकिस्तान का सफारती महाज। और इस वीडियो में पाकिस्तान के सफारती महाज से जुड़ी हुई एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट पर मैं बात करूँगा। बल्कि यूँ कहा जाए डेवलपमेंट नहीं, कि पाकिस्तान ने अंगड़ाई लिया है सफारती महाज पर। और आपको पता है कि कोई शख्स अंगड़ाई कब लेता है? जब वो बहुत ही गहरी नींद से बेदार हो या फिर बहुत ज़्यादा थका हुआ हो। इन दिस केस पाकिस्तान जो है वो एक लंबी नींद से बेदार होता हुआ नज़र आ रहा है। 74 साल तक पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी रखी वो तब्दील हो रही है, और उसका एक अमली नमूना मार्च के पहले हफ्ते में पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान के हवाले से, रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। इस हुकूमत ने आने के बाद एक नारा लगाया कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इस हुकूमत की बहुत सारी पॉलिसीज़ पर तनकीद होती है, ख़ास तौर पर जो इनकी डोमेस्टिक पॉलिसी है उसके हवाले से बहुत सारे लोगों के शिकवे बजा हैं। गुर्बत, बेरोज़गारी, जिस किस्म के हालात हैं, एक तो ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में हालात कोरोना वायरस की वजह से ऐसे हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो तनकीद करते हुए नज़र आते हैं कि मामलात जिस तरीके से बेहतर हो सकते थे नहीं किए गए। टीम का इंतखाब, बहरहाल ये बहस नहीं है इस वीडियो की। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने फरवरी के महीने में 2 इंतहाई अहम दौरे किए। दोनों पाकिस्तान की सफारती तारीख़ में बहुत अहम है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गए चीन, बावजूद इसके कि अमेरिका और उसके इत्तहादी उन्होंने विंटर ओलंपिक्स की उस ओपनिंग सेरेमनी का बायकॉट किया था। वहाँ पर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई। साइड लाइन्स पर उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई, शफ़कत मिर्ज़ियोफ़ के साथ मुलाकात हुई। और फिर वहाँ से वापस आने के बाद अभी आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को से चंद रोज़ पहले वापस आए हैं। अच्छा, इस हवाले से जब मैं रिपोर्ट्स कर रहा था, और ये पस मंज़र आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट होने जा रही है ये इस पूरे रीजन के साथ कनेक्टेड है। और पाकिस्तान की आने वाली हुकूमतें और आने वाली नस्लें, ये हुकूमत तो शायद उस तरीके से इसका फ़ायदा ना उठा सके, लेकिन आने वाली हुकूमतें और आने वाली नस्लें ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगी, इस मेजर पॉलिसी शिफ्ट का। ये जो बैकग्राउंड है इसमें ज़ाहिर है कि जब वो शी जिनपिंग गए और शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान गए, फिर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात हुई। मैंने अपनी तमाम वीडियोज़ में तवातर के साथ एक बात की थी कि अब आपको एक बड़ी एक्टिव लॉबी नज़र आएगी पाकिस्तान में होती हुई। पाकिस्तान में सहाफ़ी, पाकिस्तान में तज्ज़िया निगार, पाकिस्तान में सियासतदान, और अक्रॉस द बोर्ड आपको सोसाइटी में बहुत सारे लोग नज़र आएंगे जो इन दौरों को टारगेट करते हुए नज़र आएंगे, इनके ख़िलाफ़ बात करते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि 74 साल से पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में था ना। इन लोगों के आना जाना भी अमेरिका था, इन लोगों के रिश्तेदार भी रहते हैं वहाँ पर, बच्चे भी रहते हैं, फैमिलीज़ रहती हैं, उनके साथ कारोबारी लेन देन भी है और बड़े मरासिम हैं। तो इस वजह से जाहिर है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है अमेरिका के लिए होना, अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए होना, जाहिर है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जिस वक्त आप किसी भी मुल्क की तारीफ़ में इस तरह की बातें करते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि जब कोई भी मुल्क दूसरे किसी और मुल्क से ताल्लुकात रखने की बात करे तो फिर आप उसको टारगेट करने लगें, उसको निशाना बनाने लगें। और इस हुकूमत ने आने के बाद जो काम मेरे ख्याल में सफारती महाज पे सबसे अच्छा किया, 74 साल से एक नीड थी कि पाकिस्तान इलाकाई ममालिक के साथ राब्ते बढ़ाए, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करे, लेकिन हमेशा जो बैरूनी प्रेशर है उस पर हमारी हुकूमतें सरेंडर करती आईं, इससे इनकार करती आईं। पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इवन तुर्की के साथ जो कनेक्टिविटी पाकिस्तान की हो सकती थी वो नहीं थी। अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको पता है कि वहाँ की जो सूरत हाल है, और इंडिया ने वहाँ पर जो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए क्रिएट की हुई थी, बिल्कुल मुमकिन नहीं नज़र आता था। कम से कम 2018-19 तक तो बिल्कुल किसी के वहमो गुमान में नहीं था जो आज हम तब्दीली अफगानिस्तान में देख रहे हैं। इसी तरह सेंट्रल एशिया है, उसके साथ एक वाहिद ले देकर चीन वो हमसाया है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर थे, वो भी प्रॉपर जिसे कहते हैं कि अच्छे तजारती ताल्लुकात में ट्रांसलेट नहीं हो सके थे। अब जो 2 से 3 चीज़ें हुई जब वज़ीर आज़म इमरान खान गए और शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसमें एलामिये में एक चीज़ बहुत अंडर रिपोर्टेड रही कि अफ़गानिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनाने के हवाले से इन प्रिंसिपल डिसीजन हो गया, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि मज़ीद मुलाकातें होंगी। फिर जब रूस जाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, वहाँ पर भी जो मामलात मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड रहे, क्योंकि उस वक्त यूक्रेन वाला मामला छिड़ चुका था और पूरी दुनिया में बहस, और पाकिस्तान में तो बहस चल ही रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान
गए हैं तो क्यों गए हैं, अच्छा वो ना जाते तो फिर ये बहस हो रही होती कि वो क्यों नहीं गए, लेकिन वो गए, उन्होंने मुलाकात की, प्रेशर था पाकिस्तान पे, अमेरिका ने डाला पाकिस्तान पे प्रेशर, उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वो कंटिन्यू किया। ये एक वाइज डिसीजन था उस टाइम पर, उस विजिट से पुल आउट करने का मतलब ये था कि बिल्कुल जिस तरह हमारे ख्यालात थे न्यूजीलैंड की टीम जिस वक्त पाकिस्तान छोड़ के गई, तो जिस किस्म के हमारे ख्यालात थे न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से, वही होने थे पाकिस्तान के हवाले से। और ज़रा अंदाज़ा लगाएं, अभी 27 फरवरी गुजरी है, 27 फरवरी आपने सरप्राइज़ डे भी मनाया, अभिनंदन का जिस दिन त्यारा गिराया था, वो मिग गिराया था, अगर उस दिन कोई पाकिस्तान में किसी भी मुल्क से वज़ीर आज़म या सदर आया हुआ होता और वो इंडिया के प्रेशर पे या इंडिया की नाराज़गी के डर से यहाँ पर मुलाकातें किए बगैर दौरा छोड़कर चला जाता, तो हमारे क्या ख्यालात होते उस सदर या वज़ीर आज़म के बारे में। उस शर्मिंदगी से, एक भगोड़ा मुल्क करार दिए जाने से बचाया है। मेरा ख्याल है कि वाइज डिसीजन था कि इसको कंटिन्यू किया। अच्छा, बहरहाल उस मुलाकातों में जो रूस में हुई उसमें बड़ा कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई और उनको बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर मैं ऑलरेडी कह चुका कि उन पर डिबेट नहीं हुई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात हुई। अब ये कनेक्टिविटी कहाँ से होनी है? रूस और पाकिस्तान के दरमियान तजारत, जाहिर है कि वो बायर तो नहीं होनी, एयरलिफ्ट तो नहीं करना आपने, तजारत जो है वो ज़मीनी रास्ते से होनी है। तो ज़मीनी रास्ता कौन सा होगा? सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। और इसके हवाले से फिर मार्च के एंड में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हें बताया, उनके जो बिज़नेस कम्युनिटी है उससे बात करते हुए, कि मार्च के एंड में पाकिस्तान में एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप सबको उन्होंने कहा मैं शिरकत की दावत देता हूँ, आएँ। पाकिस्तान तब्दील हो चुका और हम इलाकाई जो ममालिक हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात बड़े और तरीके से देख रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब उसका एक प्रैक्टिकल मुजाहरा होता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें साइड बाय साइड कुछ डेवलपमेंट्स हैं। और ये जो रीजनल कनेक्टिविटी की बात है, जो तेहरान ईरान के रास्ते और जो है वो इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल ITI प्रोजेक्ट है जो कंटेनर ट्रेन का है, वो उसका आगाज़ हो चुका है। इसी तरीके से ईरान के साथ जो है जो बॉर्डर के 2 ओपनिंग मनपेशीन और गब्द रमदान खोली, 4 मज़ीद जो बॉर्डर ओपनिंग्स हैं खोली जा रही हैं, बॉर्डर मार्केट्स का क़याम हो रहा है। तो ये एक रीजनल अप्रोच है जो कम अज़ कम अब पाकिस्तान लेता हुआ नज़र आ रहा है। इसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से या किसी ख़ास पार्टी की हुकूमत से या किसी ख़ास शख्स की हुकूमत से नहीं है, ये ताल्लुक़ है इसका पाकिस्तान के साथ। अब जो इसके हवाले से जो माजी की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, अशरफ गनी की हुकूमत, उस वक्त ग़ालिबन 9 फरवरी 2021 को लास्ट ईयर जो है पाकिस्तान ने एक मुआहदा साइन किया उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ कि ट्रांस अफ़गान रेलवे नेटवर्क जो है वो होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की रसाई हो रेलवे के ज़रिए अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल करे। एक ट्रेन ट्रैक जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। तिरमिस का जो रीजन है, जो एरिया है, जो शहर है, उसके और मज़ार शरीफ जो शुमाली अफ़गानिस्तान बनता है उसके दरमियान एक ट्रेन ट्रैक मौजूद है। और फिर बात ये हुई, उसमें उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने ये मुआहदा साइन किया कि 573 किलोमीटर का एक ट्रैक जो है वो बिछाया जाएगा। उसके लिए फिजिबिलिटी देखी जाएगी, जायज़ा लिया जाएगा, रूट देखा जाएगा और मज़ार शरीफ से काबुल और फिर काबुल से तोरखम के रास्ते पेशावर, ये एक ट्रेन ट्रैक बिछाने की बात हुई कि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछा दी जाएगी। और फिर जाहिर है कि पेशावर पहुँचने का मतलब यह है कि फिर पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से होते हुए ये जो भी तजारत हो रही होगी वो पाकिस्तान की बंदरगाहों के रास्ते, गवादर के रास्ते, कराची के रास्ते, जो फार ईस्ट एशिया है उस तक, आसियान रीजन तक जो है वो ट्रेड हो सकेगी। और जाहिर है कि ये कनेक्टिविटी जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाज़ा जाहिर है कि आप कम अज़ कम जो BRI है और CPEC है उसके ऊपर इतनी गुफ्तगू पाकिस्तान में हुई कि आपको अंदाज़ा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब होने ये जा रहा है कि 3 और 4 तारीख को उज़्बेकिस्तान के सदर दौरा करने लगे हैं पाकिस्तान का। इस हवाले से आपको याद होगा कि नवंबर में भी मैंने वीडियो की थी। नवंबर के महीने में जो उज़्बेकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो आए पाकिस्तान 2 नवंबर को। उसके बाद मैंने वीडियो में तज़किरा भी किया था। फिर 4 नवंबर को, उससे पहले जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोइज़ यूसुफ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं इनको लेकर तोरखम जा रहा हूँ, वहाँ पर उज़्बेकिस्तान से 4 ट्रक पर सामान आ रहा है और उसको हमने रिसीव करना है। लगता यही था कि ये कोई फ़ोटो ऑप है, वहाँ पर बस सिर्फ जाके तस्वीरें उतारेंगे और फिर जिस तरीके से होता है कि आप जाके किसी चीज़ का इफ्तिताह करते हैं वो चीज़ आगे चलती हुई नज़र नहीं आती। बहरहाल वो ट्रक आए, उसकी तस्वीरें भी आ गई। उसके फॉलोअप में जो बीजिंग में भी मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, वहाँ पर भी बातें सिर्फ ऑप्टिक्स लग रही थी, लेकिन उसमें ये कहा गया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि अब वक्त आ गया कि हम प्रैक्टिकल स्टेप्स लें। और प्रैक्टिकल स्टेप्स में जो है वो मुख्तलिफ जो चीज़ें शामिल हैं उसमें तज़किरा ट्रांस अफ़गान रेलवे नेटवर्क का भी था। पाकिस्तान और
उज़्बेकिस्तान के दरमियान बायलैटरल ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट की बात थी और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात थी। जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन होने जा रहा है और मुख्तलिफ तजारत के माहदे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जिस वक्त उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान आएंगे 3 और 4 तारीख को, ये तय होने जा रहा है पाकिस्तान के और उज़्बेकिस्तान के दरमियान। और फिर आप अपने जहन में रखिएगा कि जो रूसी सदर के साथ मुलाकात थी और वहाँ पर जो गुफ्तगू थी रीजनल कनेक्टिविटी की और रूसी मार्केटों और यूरोपियन मार्केट्स तक अफगानिस्तान के और सेंट्रल एशिया के रास्ते जो रसाई है, ये पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जो रीजन अफगानिस्तान के बाद है, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, आर्मीनिया, यूक्रेन, ये तमाम रियासतें जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इनके दरमियान रोड एंड रेलवे कनेक्टिविटी मौजूद है। और फिर आगे जो है वो टर्की के रास्ते बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है उसमें जो टनल मौजूद है, उसके रास्ते यूरोपीय मंडियों तक जो रसाई एक इन मार्केट्स की है, तो पाकिस्तान को ये एक्सेस जो है वो मिल सकता है। इस हवाले से जो जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए थे उज़्बेकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बायलैटरल सिक्योरिटी जो ताउन है उसका मुआहदा जो है वो भी किया, एक कमीशन के क़याम का फ़ैसला किया। तो पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो सिक्योरिटी टाइज़ हैं और तजारती टाइज़ हैं ये डेवलप हो रही हैं। इसी तरह ताजिकिस्तान के दौरा जब किया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, दुशंबे में मौजूद थे, वहाँ पर भी रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बात हुई थी। मुआहदे और MOUs जो हैं वो साइन हुए थे। अभी 24 फरवरी को 4-5 रोज़ पहले जो सफ़ीर हैं उज़्बेकिस्तान के, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बात की। उसमें भी जो हैंड आउट ज़ाहिर है कि बड़ा ब्रीफ आता है SPR की तरफ से, उसमें भी जो तस्करा था वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन का था, उसमें अफ़गानिस्तान की और रीजनल सूरत हाल के हवाले से कोऑपरेशन का था। लेकिन अब आज जो है वो जो मशीर तजारत हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद, वो जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान। वहाँ पर बिल्कुल फाइनलाइज़ किया जाएगा, इसकी आखिरी नोक पलक संवारी जाएगी। PTA की जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, इसी तरीके से जो बायलैटरल ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके हवाले से बातचीत होगी। बहुत तजारत के मुआहदे होंगे। इस पर अब्दुल रज़ाक दाऊद जो हैं उन्होंने अपने जाने से पहले जो कुछ चीज़ें सामने रखी हैं, मैं आपको 3-4 मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल, फूड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स जो हैं उनकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक रसाई होगी और फिर ये सेक्टर्स वहाँ पर अपने जो वर्किंग रिलेशनशिप हैं वो उज़्बेकिस्तान के साथ और दूसरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ बना पाएंगे। ये जो एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, इसके तहत जो है जो पाकिस्तान की मसनूआत हैं, पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, उनको यूरोप की और रूस की मार्केट्स तक रसाई हासिल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ऐसी सी चीज़ें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर और इवन सोशल मीडिया पर अंडर रिपोर्टेड रहती हैं। इसलिए आपने अंदाज़ देखा होगा कि मैं बहुत ही जिस वक्त कन्वेंशनली एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होता है, उससे हट के भी मैं कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर मैं ज़रूर गुफ्तगू करूं। अब जाहिर है कि ये आ गई, इस विज़िट को मैं फॉलो करूंगा। एक और चीज़ अहम जिसका मैं तज़किरा कर चुका था पिछली वीडियो में और इसका भी बता दिया था कि ये पहले करूँगा और बाद में फिर मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरह यूक्रेन और रूस के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें वेस्ट ने वेस्ट को एक्सपोज किया, वेस्ट ने खुद अपने आप को एक्सपोज किया। बहुत ही अहम डेवलपमेंट है यूक्रेन और रूस के क्राइसिस से जुड़ी हुई। इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, उसमें आपके सामने तफसीलात रखूँगा। मुलाकात होती है आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।